Hi guys, how are you? Guys, in the last video, we have discussed the types of motivation which are financial incentives. But guys, this video is on part 2, which is on non financial incentives. Guys, if you have not watched the part 1 video, my part 1 video, financial incentives, type of motivation, chapter 7 के डायरेक्टिंग में है. So guys, please do watch it, then you come to part 2 video so that it will be useful for you. पहले आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में जान लीजिए कि वो उसको कैसे हम व्हाट आर द ट्रिक्स टेक्निक्स टू रिमेंबर. देन यू कम टू द टेक्निक टू रिमेंबर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल समथिंग, शेयर यू समथिंग. गाइस, मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने अपने फीडबैक में कमेंट्स में पढ़ा कि मैनी ऑफ द ना वन ऑफ द कमेंट्स में आई हैव रेड दैट someone is telling please you use more Hindi than English. So guys, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अभी तक ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन की हूँ. All the whether it is a technique or whether it is a accounting principle, whatever is the topic, I have explained in both the languages, in English as well as in Hindi. Guys, उनका कहना था कि आप हिंदी ज़्यादा यूज़ करें. सो मुझे ये लगता है कि इफ़ आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस देन द चिल्ड्रन विल बी मोर कंफर्टेबल विथ डैट, बिकॉज इन वन वीडियो 2 in 1 जैसा हो जाएगा ना, कि अगर मैं ज़्यादा हिंदी में अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो हो सकता है जो बच्चे द स्टूडेंट्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन द इंग्लिश, दे विल नॉट, इट विल नॉट बी यूज़फुल फॉर डैट, दिस वीडियो विल नॉट बी यूज़फुल फॉर डैट. तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों के, वेदर इट इज़ अ इंग्लिश, द स्टूडेंट्स हु प्रेफर इंग्लिश और द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल विद द हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस, मैं दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो. दे डोंट फील एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उनको ऐसा कुछ फील ना हो ऑकवर्ड. तो मैं सोचती हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में आई विल एक्सप्लेन. Even I too feel more comfortable in Hindi, but and very often you people know that I often use हिंदी लैंग्वेज. मैं बीच बीच में हिंदी तो यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही हर चीज़ पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इट इज़ नॉट. मैं दोनों लैंग्वेजेस को प्रेफर करूँगी, दोनों ही आई विल गो थ्रू विथ बोथ द लैंग्वेजेस. आई विल बी कंफर्टेबल, आई थिंक आई विल बी कंफर्टेबल विथ बोथ द लैंग्वेज एंड इट विल बी यूज़फुल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो कॉमर्स स्टूडेंट के जो स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे, उनके ऊपर ही मेरा वीडियो बेस्ड होता है. बाकी लोगों से मुझे उतना ज़्यादा कोई नहीं स्ट्रीम से, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों से ही मेरे को ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज आई वॉट एवर वीडियो आई हैव मेड, तो वो ज़्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही है. बिकॉज आई माई सेल्फ आई यूज़ टू टीच यू कॉमर्स. तो क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं कॉमर्स ही पढ़ाती हूँ. और वैसे भी मैं पढ़ाती नहीं हूँ, आई ऑलवेज यूज़ टू टेल द टेक्निक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिमेंबर. मेरा इस लॉकडाउन में बैठे बैठे मेरा सर पकता रहता है, आई फील बोर्डम. तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोई ना कोई टेक्निक बना के क्लास 12th के बच्चों के लिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बाकी बच्चों के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ टेक्निक्स ले आऊँ ताकि उनको रिमेंबर ईज़ हो जाए. इस समय तो ज़्यादा उनको ज़रूरत है ऑनलाइन स्टडी के लिए. तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वीडियो में ऐसा है कि मैं स्ट्रेट अवे मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, हिंदी में नहीं बोल रही हूँ. आप देख ही रहे हैं कि मैं हिंदी में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी से ज़्यादा ग्रो करूँगी या हिंदी से, तो ऐसा कुछ मेरा मकसद नहीं है. मेरा पर्पज़ है कि द स्टूडेंट शुड नो. मुझे पता है कि हाँ, इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में ही बच्चे समझते हैं, बट उनके लिए भी तो ज़रूरत है ना, बिकॉज ऑल द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग. अब अगर कोई सपोज़ कोई ऐसे स्टूडेंट्स वॉच कर रहा होगा फ्रॉम साउथ
साउथ इंडियन अगर साउथ की तरफ से, तो दे आर मोर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज, तो कुछ उनको भी समझ में आ जाए, हमारे वीडियो से हेल्प मिल जाए, ऐसा मेरा वीडियो होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ, हिंदी में ना नहीं बोलती, या हिंदी बोलने से ही मेरा ज़्यादा ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आई फील कंफर्टेबल। जहाँ पे वेर एवर नेसेसरी आई विल स्पीक इन इंग्लिश और एल्स आई विल स्पीक इन हिंदी। सो गाइस, दिस वाज ऑल माय मैसेज कि अगर आपको लगता है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई दिक्कत आ रही है कि टेक्निक समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। कोई लेंदी वीडियो तो मैं लाती नहीं हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास भी अभी उतना वक्त नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त निकाल के सोचती हूँ कि मैं आपके काम की चीज़ें बता दूँ। वैसे भी कोई इलॉजिकल थिंग्स तो मैं लाती नहीं, जो कुछ भी वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने एक्सप्लेन करा, तो आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस वॉज ऑल डैट। सो गाइस, छोड़िए वो सब, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वैसे भी आपका 2-3 मिनट तो चला ही गया है। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, टुडे टॉपिक। So you know, non financial incentives, again I am telling, क्लास 12 के NCERT CBSE में चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज़ में डायरेक्टिंग का चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो पार्ट 1 वाला वीडियो मेरा था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टेक्निक्स टू रिमेंबर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी नॉन फाइनेंशियल, एक्सप्लेन नहीं मतलब मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को याद करने का टेक्निक क्या है। बाकी आप इतने समझदार खुद ही हैं कि आप ये सब के बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं, और फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी, अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आपको ज़रूरत हो तो। सो प्लीज़ डोंट कीप योर डाउट्स विथ योर सेल्फ, इट इज़ नॉट गुड। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड guys. Non-financial incentives, you know what are non-financial incentives? Non-financial incentives are those incentives which cannot be calculated on in money के टर्म्स में वो कैलकुलेटेड नहीं होता। अब तक जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो मोनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट उसको करते थे, पेमेंट से रिलेटेड था, वेजेस में इंक्रीमेंट करना होता है, प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता, तो वो सब दे कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी में हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की भी उतनी ही इक्वली रिक्वायरमेंट है, बिकॉज people are from different culture, different background, different opinion. Some are satisfied with money while some need other than money उनको कम दे दो लेकिन उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दो, उनको साइकोलॉजिकल सोशल इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले तो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए। मोटिवेशन उनको उस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को है जो कि डांटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेमेंट टाइम पे हो जाए, पैसे दे दो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को है कि डांट पसंद नहीं है, आप पैसे भले कम दो, 2 रुपये 4 रुपये कम दो, लेकिन वर्कर्स को आप उतना डांटो मत, उनको उतना पसंद नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो डिस्प्यूट्स में, उनको उस ज़्यादा पसंद नहीं है, रिस्पेक्ट दे वांट। तो कुछ लोग सम आर सेटिस्फाइड विथ मनी वाइल्स द अदर्स मनी इज़ नॉट एवरी थिंग फॉर अदर्स। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो वो इट हेल्प्स इन साइकोलॉजिकल सोशल इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ in the organization. Although combination of financial as well as non-financial incentives will result in better motivation. अगर किसी पर्सन को आप रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसे के साथ साथ पेमेंट के साथ साथ आप उसे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है, जिसको सब मिल रहा है, तो उसके लिए मोटिवेशन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एग्ज़ामिन, उनको स्टडी करनी चाहिए कि कौन से पर्सन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टेक्निक्स क्या हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं।
देखिए जो सी जे सी, जो एक पर्सन का नाम है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। आप ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि जो सी जे सी, एंड जे सी इज़ शॉर्ट फॉर्म में हम एब्रीविएशन, तो आई डोंट नो कि जे सी जे पी सीमेंट का क्या होता है, लेकिन जे सी से यू कैन एब्रीविएट, ये एब्रीविएशन है और इससे आप एक्सपेंड करके इसको जे पी सीमेंट बोल सकते हैं। जे फॉर जे पी एंड सी फॉर सीमेंट। तो जो एक पर्सन है, सी मतलब देखो, जे सी जे पी सीमेंट, जो सी जे सी, जो सी जे सी, जो देखो जे पी सीमेंट। ठीक है, आपके पास अदर टेक्निक्स है तो ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, बट आई थॉट आई शुड ऑल्सो शेयर। तो जो इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, सी मीन्स सी, एंड जे सी इज़ शॉर्ट फॉर्म विच इज़ जे पी सीमेंट, जे फॉर जे पी, सी फॉर सीमेंट। सो ये तो हमारा निमोनिक्स, ये तो हमारा टेक्निक था कि हम कैसे, अगर हमसे कोई पूछे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, जो सी जे सी, देन वन बाय वन यू कैन स्टेट what are those incentives. The first one, J denotes job enrichment. Job enrichment. Job enrichment is our first non-financial incentives. The second, O denotes organizational climate. Organizational climate. The E word, E letter denotes employee recognition. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मतलब एम्प्लॉयज़ को आप जानिए, उनके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उनको अप्रेज करिए, उनका नोटिस बोर्ड पे नाम आप लिख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। आप उन्हें मोमेंटोज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो डैट विल बी बेटर। ऑल्दो सभी बेटर हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Then J for job enrichment, O for organizational climate, E for employee recognition, S for status in the organization, and also act as a motivation. Then E denotes employee participation. एम्प्लॉय को अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना एक मोटिवेशन की तरह ही है, बिकॉज दे विल फील मोटिवेटेड कि yes, their opinion is respected, their views, their suggestions are respected. मानो या ना मानो वो मैटर नहीं करता कि उनकी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये बात ज़रूर मैटर करता है कि आप उनको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आप देखते हैं कि आपके घर के में मेंबर्स हैं, अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर वो आपके डिसीजन के बिना या आपको इन्वॉल्व किए बिना अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आप कहते हैं ना कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। ऑल्दो आप जान रहे हो कि मेरे डिसीजन को माना नहीं जाएगा, मेरा डिसीजन में भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि माना जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना कि मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर लिया आपने। उसी तरह से वर्कर्स को भी तो लगेगा अगर कोई मैनेजमेंट बिना इन्वॉल्वमेंट के डिसीजन लेंगे तो। सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो a type of non-financial incentives for the workers. Then E, one more E, that is employee empowerment. Employee empowerment ये separate concept है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत important है ये भी, empowerment उनके growth के लिए। तो 3 E है, there are 3 E's. One is employee recognition, one E is employee participation and one is employee empowerment. आप इसको ऐसे वैसे कैसे भी अलट पलट करके भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस मेरा तो टेक्निक्स काम था कि मैं टेक्निक्स आपको बता दूँ। जो सी जे सी, जो इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, सी जे सी जे पी सीमेंट। J denotes job security. One J is job enrichment, one J is job security. ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि आप किसी पर्सन को अगर सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी देंगे, वो सेफ फील करेगा तो वो मोटिवेटेड होगा। सो दैट इज़ सी, लास्ट वन, सी इज़ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रोथ का जो है उस पर पॉलिसीज़ बनाना, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप सेमिनार्स वगैरह देखते ही हैं, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, करियर ट्रेनिंग अलग से, काउंसलिंग
करियर काउंसलिंग ट्रेनिंग। तो आजकल तो स्कूल्स में भी एंड कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में भी आजकल दिए जा रहे हैं। तो करियर एडवांसमेंट, उनके करियर ग्रोथ, इट इज़ मच मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द व्हाट टू से ट्रेनिंग से भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करता है। एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है वो दोनों अलग चीज़ है, वो एक नहीं होता। जो एम्प्लॉयज़ का वर्क है वो अलग चीज़ है, वो उनके टेक्निकल से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड, लेकिन एम्प्लॉयज़ का अपना सेल्फ ग्रोथ वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो उनका ओवरऑल ग्रोथ होता है। तो वो ओवरऑल ग्रोथ यही करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी से होता है। सो वन बाय वन यू कैन ईजली स्टेट इट, बाकी रेस्ट यू नो। जो सी जे फॉर जेपी, सी फॉर सीमेंट, जो इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। So these are the techniques to remember. This video is based on techniques to remember. And इसमें क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या आपको ये टेक्निक अजीब सा लगा, नहीं समझ आया, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी। और अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे इन्फॉर्म करिए, फीडबैक दीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो आई विल ट्राई टू फाइंड द टाइम, मतलब मैं अपने लिए टाइम सोचूंगी निकालना, लीज़र टाइम पे मैं ये वीडियो, कुछ ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस आगे भी लाऊंगी। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, पार्ट 1 मेरा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे था, प्लीज़ डू वॉच इट। एंड पार्ट 2 इज़ बेस्ड ऑन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो दिस इज़ द टेक्निक्स टू रिमेंबर दैम। अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ना समझ में आया हो। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इसमें कुछ समझने जैसा है क्या, ये तो टेक्निक्स है, टेक्निक्स आपको खुद भी डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा टेक्निक्स भी देखें तो कुछ इलॉजिकल नहीं होता, इरेशनल नहीं होता है। ट्रिकी, मज़ेदार तरीके से पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड प्रोफेशनली आई एम नॉट टीचर, आई एम अ स्टूडेंट टू, बीकॉम स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिवाइज़ हो जाए, इसलिए मैं सोचती हूँ कि लीज़र टाइम निकाल के मैं अभी लॉकडाउन में क्या करूँगी। सो कहीं जाने का नहीं, कहीं आने का नहीं, नो आउटिंग इज़ देयर। सो आई थिंक आई शुड हेल्प यू। कुछ छोटे छोटे वीडियो से मैं आपको हेल्प कर दूँ। बाकी आपको जो नहीं समझ में आता वो आप खुद जानेंगे और खुद आप मुझसे पूछेंगे। सो दिस वॉज ऑल, ये मेरा पूरा लेक्चर के साथ था। एंड आई होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड, एंड if you have understood then it's okay. Then at last I want to say, take care, be safe, be healthy, take care friends. Thank you friends. See you soon in the next video. Bye. क्लोज से कर दूँ।